मैं आप सबसे सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा जो होती है, उसकी संरचना कैसे है, वह उसका सिलेबस कैसे है और कौन-सा सेगमेंट कितने-कितने नंबर का आता है, इस विषय पर चर्चा करूँगा। पेपर का जो टाइम होता है, वो 3 घंटे का होता है। पेपर का नंबर पूर्णांक 150 नंबर का होता है। प्रश्न का प्रकार अधिलिखित उत्तरीय होता है। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। विषय वस्तु का स्तर भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण कक्षा 12 स्तर तक होता है। शिक्षण कौशल मालूम होना विज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं वृत्ति डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक। मतलब अगर आप डीएलएड पाठ्यक्रम जो है सिलेबस, उसको अगर अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब भाषा हिंदी, संस्कृत, हिंदी जो है 20 नंबर का है, संस्कृत 10 नंबर का, अंग्रेजी 10 नंबर का, विज्ञान 10 नंबर का। जैसे विज्ञान है, गति है, बल है, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो इसमें मेन फोकस ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी में ज़्यादा फोकस रहे। और गणित अंक की क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न ब्याज, लाभ हानि प्रतिशत, विभाज्य, डिविजिबिलिटी वही, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये 10 नंबर का। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। इसका सिलेबस पर्यावरण और ईवीएस का जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षण कौशल में क्या है, शिक्षण की विधियाँ कौन-कौन सी होती हैं, कौशल कौन-कौन से हैं, शिक्षण अधिगम सिद्धांत कौन-कौन से हैं, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आप डीएलएड में पढ़े हैं वही सब है। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, ये 4th सेमेस्टर में है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन 4th सेमेस्टर वाला वही है, तो आप इसको देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान, व्यक्ति की भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, देश से प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर ज़्यादा फोकस रखिए, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। 30 नंबर का। तो और अगला है तार्किक ज्ञान, रीजनिंग। रीजनिंग में एनालॉजी है, असर्शन एंड रीजन, अभिकथन और कारण, एनालॉजी और बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स एंड सीरीज, नंबर सीरीज, puzzles, symbols and notations, Venn diagram and dice, data interpretation, direction sense test, grouping and selection, interference, letter series, ये आती है 5 नंबर की। तो रीजनिंग से बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, 5 ही नंबर का आती है, लेकिन ठीक है मैं करा दूंगा। सूचना तकनीकी, शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स जैसे दीक्षा हुआ, दीक्षा सबसे उपयोगी ऐप है आजकल। डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं वृत्ति, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, जैसे
डॉक्टरी में है क्या कि जब लोग जॉइन करते हैं तो उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाता है कि आप ऐसे-ऐसे करेंगे, लेकिन अपने यहाँ बेसिक में क्या है, इसके लिए कुछ है नहीं। वही बीटीसी में या डीएलएड में, बीएड में जो कुछ भी सिखाया जाता है, वही आपके साथ रहता है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये सेगमेंट पढ़ कर के आपको। शिक्षण की भूमिका सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, शिक्षक की भूमिका इन सब में होती है। संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। सूचना तकनीकी, शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीक, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन, ओईआर, ओपन सोर्स, एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं वृद्धि। तो यही ऊपर वाला डबल कर दिया है इसने। प्रश्न पत्र की भाषा कैसे रहेगी? प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहेगा, परंतु अभ्यर्थी द्वारा अंग्रेजी विषय के प्रश्नों को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा में देने होंगे। अंग्रेजी वाला तो अंग्रेजी में रहेगा ही, जाहिर सी बात है। और ताकि ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ सरकार इस बार कट ऑफ कितना रखेगी। जैसे 68-500 में क्या था, 150 में 60% पे कर दिया था। इस बार देखिए क्या करता है। तो बस इतनी बात है, आप अच्छे से मेहनत करिए। धन्यवाद।